गुड मॉर्निंग छात्र। आज हम आपको भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह तथा पश्चिम तटीय बंदरगाह के बारे में बताएंगे, जहां से आपका इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल की परीक्षा में जल परिवहन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानचित्र के लिए। इस दृष्टि से यह आपका वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः वीडियो में आप अंत तक बने रहने की कृपा करें। आइए हम जानते हैं बंदरगाह किसे कहते हैं। एक देश से दूसरे देश के लिए व्यापार करने के मार्ग को जल मार्ग कहा जाता है। यानी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किसी वस्तु को निर्यात या आयात करने के लिए जहाज रानी के माध्यम से वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश के लिए आयात निर्यात किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल परिवहन कहते हैं। जैसे आपका जो है बंदरगाह, जहाज रानी के रुकने के स्टेशन को बंदरगाह कहा जाता है। यानी पानी वाली जहाज के रुकने के स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। यह जो है समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं। यानी समुद्र के भारत के कटे फटे तट के किनारे पे जो है बंदरगाह का निर्माण किया जाता है। जैसे आपका जो है पूर्वी तटीय बंदरगाह, आपका जो है पूर्वी तटीय बंदरगाह में जो आपका पूर्वी तटीय बंदरगाह में आपका कोलकाता, दूसरा पारादीप, तीसरा बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम, चौथा आपका चेन्नई, पांचवा बंदरगाह जो आपका तूतीकोरिन, ये आपका जो है पूर्वी तटीय बंदरगाह है। फिर उसके बाद आपका पश्चिम तटीय बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? आपका पहला जो है आपका कांडला, दूसरा जो है आपका मुंबई बंदरगाह, तीसरा बंदरगाह जो है आपका मार्मागाओ, चौथा बंदरगाह मंगलौर, चौथा बंदरगाह आपका मंगलौर, पांचवा बंदरगाह जो आपका कोच्चि बंदरगाह है। दो बंदरगाह यानी भारत के प्रमुख बंदरगाह 13 है। ये आपका इंटरमीडिएट की मानचित्र कार्य के लिए आपका पूर्वी तटीय बंदरगाह तथा पश्चिम तटीय बंदरगाह के बारे में पूछता है। इनमें से आपका मैच कर जाएगा। बाकी बंदरगाह से आपका एंट्रेंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उस दृष्टि से आपका जो है आप हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिए।
ये आपका भारत का मैप बनकर लगभग तैयार होने वाला है। ये आपका भारत का मैप बनकर तैयार हो गया। इस तट को हम कहेंगे पूर्वी तटीय भाग। ये आपका पूर्वी तटीय भाग है। पूर्वी तट ये आपका जो है पश्चिमी तट है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट यही आपका जो है बंदरगाह का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो आपका पश्चिम तटीय बंदरगाह जो आपका कांडला स्थित है। कांडला बंदरगाह की लोकेशन आपका यहाँ है। फिर उसके बाद आपका मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो आपका यहाँ आपका जो है मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह। फिर उसके बाद आपका है मार्मागांव बंदरगाह। मार्मागांव बंदरगाह जो आपका केरल में स्थित है। सॉरी, मार्मागांव बंदरगाह आपका जो है गोवा राज्य में स्थित है। मार्मागांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछता है कौन सा राज्य है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह जो आपका महाराष्ट्र में है। यह बंदरगाह जो मार्मागांव बंदरगाह है यह आपका गुजरात गोवा में स्थित है। फिर उसके बाद न्यू मंगलौर बंदरगाह जो आपका कर्नाटक में स्थित है। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो आपका कर्नाटक में स्थित है। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आपका जो है तूतीकोरिन जो है कोच्चि बंदरगाह जो है आपका केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह जो है आपका केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह आपका जो है केरल राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद पूर्वी तटीय बंदरगाह में आपका जो है तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो आपका तूतीकोरिन जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह जो है आपका यह भी तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो आपका ओडिशा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो आपका ओडिशा राज्य में स्थित है।
पश्चिम बंगाल में आपका जो है कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ से मानचित्र के लिए यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल की परीक्षा में मानचित्र कार्य के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से आपका यह मैप बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आपका मानचित्र कार्य के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने की कृपा जरूर करिए, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज की दृष्टि से आपको वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछता है, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछेगा, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, भारत में कांडला बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? भारत में कांडला बंदरगाह जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित। क्वेश्चन पूछेगा, कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मुंबई बंदरगाह जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा, गोवा राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? गोवा राज्य में आपका मार्मागांव बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन पूछता है, भारत में मार्मागांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। मार्मागांव बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया? मार्मागांव बंदरगाह का निर्माण जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है मार्मागांव बंदरगाह का निर्माण किया गया है। न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोच्चि बंदरगाह जो आपका केरल राज्य में स्थित है। ये नाम हम आपको राज्यों का नाम राज्य के प्रथम कैपिटल अक्षर से दर्शाएं, इस दृष्टि से आपको कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, जी से गोवा, के से कर्नाटक, के से केरल, टी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य आपका है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका तूतीकोरिन तथा चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन तथा चेन्नई बंदरगाह जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह जो आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोलकाता बंदरगाह जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह तो आपका राज्य का नाम देके बंदरगाह को पूछेगा, बंदरगाह का नाम देके राज्य का नाम आपको पूछेगा, या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, भारत के पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है? भारत के पूर्वी तट पे जो है आपका कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा, भारत के पश्चिमी तट पे कौन से बंदरगाह स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर जो है आपका कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मंगलौर, कोच्चि बंदरगाह स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहीं से आपका मानचित्र के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे।
अति लघुत्तरी प्रश्न में भी ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आपका क्लास 10th और 12th दोनों के लिए यह मैप अनिवार्य है। कक्षा 10 10th है और 12th के लिए जो है आपका यह महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से आपको यह देखना बहुत ही अनिवार्य है इस वीडियो को। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तथा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के यहाँ जो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में पढ़ रहे हैं उनके यहाँ भी ये शेयर कर दीजिए ताकि वह भारत और विश्व के मैप के बारे में जानकारी लें। यह सामाजिक विज्ञान तथा भूगोल की परीक्षाओं में मानचित्र कार्य पूछा जाता है। हमारे चैनल पे जो है विश्व के और भारत के भूगोल और सामाजिक विज्ञान के मानचित्र कार्य चल रहा है। इस दृष्टि से यह आपका इम्पॉर्टेंट है ताकि आप जो है इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में मैप वाला क्वेश्चन गलत करते हैं, उस दृष्टि से हम सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल के सभी परीक्षार्थियों का मैप का कार्य जो है बेहतरीन हो। इस दृष्टि से हम आपको मानचित्र से संबंधित सारे क्वेश्चन को हल करवाएंगे। जय हिंद छात्रों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको यह भूल जा रहा है भारत के पूर्वी तटीय और पश्चिम तटीय बंदरगाह कौन से हैं, तो आप YouTube चैनल पे जाके आप हमारी वीडियो को बार बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मानचित्र वाला गलत ना हो। सही करके परीक्षा में आइए। जय हिंद छात्रों।